हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश हब 99। चलिए अब पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट नंबर 3 देखें। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पार्ट नंबर 3 है उसको देखते हैं। 3 हमारा पार्ट है वर्ब। वर्ब मतलब होता है क्रिया। क्रिया का मतलब होता है एक्शन मतलब कार्य, और स्टेट मतलब क्या होता है, अवस्था। ये देखिए, वर्ब इज द वन। पहली बात आपको क्लियर होना चाहिए कि जो हमारा वर्ब होगा एक शब्द होगा, एक मतलब वर्ड होगा जो लेटरों से मिलकर बना होगा, इसके सिवा कुछ और नहीं हो सकता है। वर्ब वर्ब मतलब होता है क्रिया। वर्ब इज द वन। वर्ब एक ऐसा शब्द होता है विच डिस्क्राइब, जो वर्णन करता है द एक्शन स्टेट। एक्शन मतलब होता है कार्य को, और या द स्टेट मतलब अवस्था को ऑफ द सब्जेक्ट। मतलब जो हमारा वर्ब होगा किसी भी सेंटेंस में या तो एक्शन मतलब कार्य को बताएगा, या फिर स्टेट मतलब अवस्था को बताएगा। और किसका बताएगा? सब्जेक्ट का। पहले देखिए सब्जेक्ट क्या होता है। अयांश इज स्लीपिंग, अयांश सो रहा है। तो यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? कौन सोने का काम कर रहा है? अयांश। यदि अयांश जो सोने का काम करता है, जैसे अयांश सोने का काम कर रहा है, तो अयांश क्या हो गया? सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में बात होती है या जो किसी कार्य को कर रहा होता है उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। तो यहाँ सोने का काम अयांश कर रहा है, इसलिए सब्जेक्ट हमारा अयांश हो गया। ही होता तो ही हो जाता, सी होता तो सी हो जाता, राम होता तो राम हो जाता, सीता होती तो सीता हो जाता, या दे होता तो दे हो जाता। और इज भी हमारा वर्ब है, और स्लीपिंग भी हमारा वर्ब है। ये देखिए, जो इज है हमारा स्टेट वाला वर्ब है, मतलब वर्ब तो है लेकिन स्टेट मतलब अवस्था बता रहा है। और स्लीपिंग क्या है? एक एक्शन वाला वर्ब है, कार्य वाला। तो ये अयांश यहाँ सोने का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा 2 वर्ब है, एक है स्टेट वाला वर्ब, एक है स्लीपिंग वाला वर्ब। तो यहाँ आपको क्या समझ में आया कि कभी कभी एक्शन वाला वर्ब और स्टेट वाला वर्ब दोनों साथ आ सकते हैं। कभी ऐसा हो सकता है केवल स्टेट वाला वर्ब आए, कभी ऐसा हो सकता है केवल एक्शन वाला वर्ब आए। तो चलिए और एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। अयांश इज 8 मंथ ओल्ड, अयांश 8 महीने का है। और सेकेंड वाला एग्जाम्पल, अयांश वाज 8 मंथ ओल्ड, अयांश 8 महीने का होगा। अयांश विल बी 8 मंथ्स ओल्ड, अयांश 8 महीने का होगा। तो यहाँ आपको क्या समझ में आया? यहाँ इज लगा है मतलब प्रेजेंट में, इस समय अयांश 8 महीने का है। और यदि वाज लगा है तो 8 महीने का था, और विल भी लगा है, इसका मतलब 8 महीने का होगा। तो यहाँ से आपको गाइज क्लियर हो रहा होगा कि जो हमारा ये इज है स्टेट बता रहा है, मतलब इस प्रेजेंट की अवस्था को बता रहा है, पास्ट की अवस्था को और फ्यूचर की अवस्था को बता रहा है। अब चलिए आपको हम लेकर चलते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब में, वर्ब के प्रकार। अब चलिए देखते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब मतलब होता है मुख्य क्रिया, सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य की जानकारी। अभी मैंने आपको बताया सब्जेक्ट क्या होते हैं। किसी सेंटेंस में जिसके बारे में बात होती है या जो किसी कार्य को कर रहा होता है उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। चलिए देखिए, टू डांस नाचना, टू थिंक सोचना, टू रीड पढ़ना, टू राइट लिखना, टू सी देखना, टू मूव चलना, टू मिस याद करना, टू बीट पीटना। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है? लिखना, पढ़ना, हंसना, गाना, नाचना। मिस मतलब ये होता है याद करना। यदि हम मन में किसी को याद कर रहे हैं, समझ में, यदि हम मन में किसी को याद कर रहे हैं तो वो भी हमारा क्या है? वर्ब है। यहाँ से आपको समझ में आ गया है कि यदि अयांश सोने का कार्य कर रहा है, यहाँ सोना भी एक कार्य है। यदि अयांश इज स्लीपिंग, अयांश सो रहा है, उसको नींद नहीं आ रही, वो सोने का प्रयास कर रहा है, लेकिन यहीं पर हो जाता है अयांश इज अस्लीप। अस्लीप, ये देखिए ASLEEP, अयांश इज अस्लीप, मतलब अयांश इज अस्लीप, अयांश सोया हुआ है। तो जब सोया हुआ तो वो कोई कार्य नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पर अयांश इज स्लीपिंग, तो सोने का कार्य कर रहा है, उसको नींद नहीं आ रही। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा, जो स्लीपिंग है मतलब एक्शन वाला वर्ब है, और स्लीप अस्लीप स्टेट वाला है, मतलब वो सोया हुआ है, उसको जगाना पड़ेगा। मेन वर्ब, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा ये सोचना, पढ़ना, लिखना, हंसना, गाना, नाचना, ये सभी हमारे मेन वर्ब होते हैं। अब चलिए देखते हैं सेकेंड, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब होता है सहायक क्रिया, मतलब हेल्प मतलब होता है सहायता करना। तो यहाँ से आपको समझ में आया, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है क्या करता है? सब्जेक्ट की सहायता करता है। क्या सहायता करता है? मतलब सब्जेक्ट की अवस्था को बताता है। स्टेट मतलब अवस्था को बताता है। जैसे देखते हैं, इज, एम, आर, वाच, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, एटसेट्रा। मतलब ये सभी हमारे ऐसे वर्ब होते हैं जो हेल्प करते हैं। क्या हेल्प करते हैं? कि सब्जेक्ट जो कार्य कर रहा है या सब्जेक्ट की जो अवस्था की बात हो रही है
वो कहने का मतलब किस अवस्था में हो रहा है, प्रेजेंट में बताएगा, पास्ट में बताएगा या फिर फ्यूचर में बताएगा। इज एम आर रहेगा और हैज हैव रहेगा तो प्रेजेंट को बताएगा। वाज जो वर रहेगा या फिर हैड रहेगा या डिड रहेगा ये किसको बताएगा, पास्ट को। और बिल या सेल रहेगा वो किसको बताएगा, फ्यूचर को। तो ये हमारी स्टेट वाले वर्ब हैं। इसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं थर्ड फोर्थ। देखिए इसके बाद आता है ट्रांजिटिव वर्ब। थर्ड नंबर ट्रांजिटिव वर्ब मतलब होता है आकर्मक क्रिया। लिमिटेड टू सब्जेक्ट नॉट ऑब्जेक्ट। लिमिटेड मतलब होता है सीमित होते हैं सब्जेक्ट तक, नॉट ऑब्जेक्ट। मतलब जो ये वर्ब होते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब मतलब होता है कर्म क्रिया, मतलब ये सब्जेक्ट तक ही सीमित होते हैं, मतलब इसका प्रभाव सब्जेक्ट तक ही होता है। मतलब ये ऐसे वर्ब होते हैं जिनका प्रभाव सब्जेक्ट तक ही सीमित होता है। बहुत ईजी है। सीता डांसेस, सीता नाचती है। द बेल रिंग, घंटी बजती है। द बॉयज रन, लड़के दौड़ते हैं। मतलब इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए जो हमारा सेंस है, मतलब वर्ब में आगे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए सीता डांसेस ऑन द स्टेज, जो स्टेज हमारा ऑब्जेक्ट है, मतलब सब्जेक्ट के द्वारा किए गए, मतलब नाचने का प्रभाव स्टेज पर होगा तो स्टेज हमारा ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन स्टेज की ज़रूरत नहीं है यहाँ। मतलब स्टेज मतलब ऑब्जेक्ट, स्टेज मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट। यहाँ ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सीता डांस, सीता नाचती है पूरा हमारा कंप्लीट सेंस है, मतलब पूरा एक सेंटेंस ही है, मतलब हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। द बेल रिंग, घंटी बजती है, तो यहाँ पर ये भी पूरा सेंटेंस है। द बॉयज रन, लड़का दौड़ता है। मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना हो, मतलब उसका जो हमारा वर्ब हो उसका प्रभाव केवल सब्जेक्ट पर है। जैसे डांसर का प्रभाव सीता पड़ रहा है, रिंग का प्रभाव बेल पर, रन दौड़ने का प्रभाव बॉयज पर, बॉयज दौड़ेगा। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा कि आपको ये समझ में आ रहा है कि इसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि इसका जो प्रभाव होता है जैसे डांसेस का, रिंग का, रंग का, इसका प्रभाव सब्जेक्ट तक ही सीमित रहता है। तो इस प्रकार के जो वर्ब होते हैं वे इंट्रांजिटिव वर्ब कहे जाते हैं। अब चलिए देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं एक सकर्मक क्रिया बोलते हैं हिंदी में इसको। नेसेसरी टू ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। नेसेसरी मतलब होता है आवश्यक, ऑब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य अवस्था का प्रभाव जिस पर पड़ता है। चलिए समझते हैं। मोहन रोट अ लेटर। मोहन रोट मतलब लिखा, राइट का सेकेंड फॉर्म है, अ लेटर। मोहन एक पत्र लिखा। ये देखिए मोहन लिखने का प्रभाव किस पर पड़ा, मतलब जो कार्य सब्जेक्ट के द्वारा किया जाएगा उसका प्रभाव जिस पर पड़ता है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। मोहन रोट अ लेटर, मोहन एक पत्र लिखा, तो लिखने का प्रभाव पत्र पर पड़ेगा। पत्र को उल्टेंगे पलटेंगे, पेन से उस पर राइट करेंगे, तो जिस पर प्रभाव पड़ता है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर मोहन रोट केवल बोलते हैं हम, केवल यहाँ से लेकर केवल यहीं तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो कोई सेंस निकलेगा, कोई भाव निकले, कोई अर्थ नहीं। मतलब इस प्रकार की सेंटेंस में जो वर्ब होता है उसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। मतलब इसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत बहुत ज़रूरत होती है। ही बॉट अ बुक, जैसे ही बॉट वह खरीदा, क्या खरीदा, आगे कुछ भी नहीं ले, तो यहाँ पे अ बुक मतलब इसकी ज़रूरत, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसकी ज़रूरत पड़ी। यदि इसकी ज़रूरत पड़ रही है ऑब्जेक्ट की तो उसको, उसमें जो वर्ब आएगा उसको हम बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब, मतलब जो वर्ब यूज हो रहा है ट्रांजिटिव की तरह। यदि ऑब्जेक्ट का ज़रूरत ना पड़े तो वो हमारा इंट्रांजिटिव में हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यू सोल्ड अ हाउस, यू मतलब तुम, सोल्ड मतलब बेचे, अ हाउस मतलब घर, तुमने घर बेचा। तो अब देखिए बेचने का प्रभाव हाउस पर पड़ रहा है, हाउस हमारा ऑब्जेक्ट है। मतलब यदि किसी भी वर्ब का प्रभाव ऑब्जेक्ट पर पड़ेगा तो जो वर्ब होगा वो ट्रांजिटिव वर्ब की तरह ट्रीट होगा, और इसका प्रभाव यदि ऑब्जेक्ट पर नहीं पड़ेगा, मतलब ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसको इंट्रांजिटिव बोलते हैं। और ये आपकी क्लास 10 में बहुत ज़रूरत है, ट्रांजिटिव वर्ब इंट्रांजिटिव आपके एग्जाम में आते भी हैं।